प्रिय छात्रों, आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स विद शाहिद अंसारी में स्वागत है। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का कक्षा 10वीं का गणित विषय का प्रश्न पत्र हमें दिख रहा है यहाँ पर। और चूंकि यह प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट पर आधारित दिया गया है, इसमें जैसा कि ब्लूप्रिंट में बताया गया कि कितने प्रश्न विकल्प में दिए जाने हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आज समय 3 घंटे था, पूर्णांक 100 इस प्रश्न पत्र का। तो सही पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे कुल 15 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से सही विकल्प चुनकर आंसर देना था। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसका सही आंसर आप यहाँ देख रहे हैं सी होगा, 2m। इसके बाद अगला प्रश्न है, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी द्विघात बहुपद के शून्यक ए बराबर नहीं है, शून्य के बराबर है, तब इस स्थिति में यहाँ पर इसका सही आंसर है सी। सी तथा ए का समान चिन्ह होगा। इसे हम बाद में आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस प्रकार से होता है। अगले वीडियो में आप ज़रूर देखें, पूरा प्रश्न पत्र को सरल किया जाएगा और इसे सरल करके आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि y का मान ऋण 7 है, यहाँ पे हम y का मान ऋण 7 रखते हैं तो हमें x का मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे x का मान b आंसर सही था, इसका 13 प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 1/2 द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर धन के एक्स ऋण 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान होगा। तो इसे सरल करने पर हम पाते हैं कि k का मान 2 प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर है 2। अगला प्रश्न है, यदि AP समांत का सार्वंतर 5 है और A18 में से A13 का मान क्या होगा। यदि इसको माइनस कर दिया जाए 18वें पद में से 13वें पद का मान, तब हमें प्राप्त होता है यहाँ पर इसका मान C25। इसे हम बाद में सरल करके आपको सभी को बताएंगे किस प्रकार से प्राप्त होता है। अगला इसका ऑप्शन था 6वां प्रश्न, जिसमें आप देख रहे हैं कि 12 और 18 के HCF और LCM ज्ञात करना था। तो इसका जो अनुपात है वो कितना होगा। तो इसका सही आंसर था यहाँ पर A, जो कि 1/6 है। इसके बाद अगला प्रश्न है, x या 2 ऋण 7x ऋण 8 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे इसे हम गुणनखंड विधि से यदि सरल करते हैं तो इसके शून्यक ज्ञात हो जाते हैं और शून्यक यहाँ पे ज्ञात करते हैं, तब हमें प्राप्त होता है इसका सही आंसर 4 ऋण 2। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला प्रश्न है, x ऋण y बराबर 2 और x धन y बराबर 2 बराबर 4 का हल है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर था 3 और 1, सी ऑप्शन इसका सही है। आप इसे सरल करेंगे तो विलोपन विधि से आप सरल कर लें, यहाँ पे आपको x और y के मान निकल आते हैं 3 और 1। इसके बाद द्विघात समीकरण x या 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के विविक्ति क्रम का मान b स्क्वायर ऋण 4 AC से हमें ज्ञात करना था। तो इसका सी आंसर सही है, सी इसका आंसर है 0, विविक्ति कर 0 प्राप्त होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर ऋण 4 n बराबर 7 और a n बराबर 4 है तो a का मान होगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका आंसर निकल के आता है D 28। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11, जिसमें हमें ज्ञात है किन्हीं दो a तथा b धनात्मक पूर्णांकों के लिए जहाँ a बराबर p की घात 3 q की घात 2 और b बराबर p q की घात 3 है, तब a तथा b का HCF होगा। तो इसे सरल करने पर हम पाते हैं कि इसका HCF, इसका बी आंसर सही निकल के आता है, p q की घात 2। अगला प्रश्न, यदि अल्फा तथा बीटा x या 2 ऋण 4x धन 1 के शून्यक हैं, तब अल्फा धन बीटा ऋण अल्फा बीटा का मान होगा। इसे सरल करने पर हम पाते हैं हमें योग ज्ञात करना है और इसका गुणन ज्ञात करना है। गुणन, योग और गुणन ज्ञात करने पर हमें प्राप्त होता है 3। तो इसका सही आंसर है A 3। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें ax धन 2y बराबर 7 तथा 3x धन by बराबर 16 समांतर रेखाएं हैं, तब यहाँ पर हमें 13वें का जो सही आंसर प्राप्त होता है AB बराबर 6। इसके बाद अगला प्रश्न है, समीकरण x ऋण 2 की घात 2 बराबर 0 के हल है। तो यहाँ पे इसके यदि हम हल निकालते हैं तब इसका सही मान प्राप्त होता है हमें C 2 2। इसके बाद किसी समांतर श्रेणी में ऋण 11 ऋण 8 ऋण 5 से 49 के अंत से चौथा पद हमें ज्ञात करना था। तो इसका सही आंसर निकल के आता है बी ऑप्शन इसका सही है 40।
इसके बाद आपको प्रश्न 2 में निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है बताना था। तो इसमें पहला जो प्रश्न है 8, 9, 25 का SCF 25 होगा, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, बिल्कुल असत्य कथन है, तो दूसरा कथन असत्य होगा। तीसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने के लिए डी का मान 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सत्य कथन है। चौथा प्रश्न, संख्या करनी 2 का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती होता है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में रहते हैं, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 में आप देख रहे हैं कि पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। ABC में AP में समान होंगे यदि B बराबर A धन C बटे, यहाँ पे आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, यदि y x का एक गुणज है तब x तथा y का LCM होगा, तो इसका सही आंसर था x। इसके बाद तीसरा प्रश्न था, यदि बहुपद x की घात 2 धन a धन 1 इंटू एक्स धन b के 2 शून्यक 2 तथा ऋण 3 हैं, तो a धन b बराबर होगा। इसका सही आंसर तीसरे का जब हम सरल करते हैं तो इसका मान निकल के आता है ऋण 4। चौथा प्रश्न है, यहाँ पर समीकरण युग्म ए एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 तथा डी एक्स ऋण ई वाई धन सी बराबर 0, तो दो समपाती रेखाओं को निरूपित करता है। समपाती रेखाएं, इसका अर्थ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए बटे डी बराबर बी बटे ई बराबर सी बटे सी। समीकरण युग्म x, पांचवा प्रश्न, समीकरण युग्म x बराबर ऋण 4 और y बराबर ऋण 5 के आलेख खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होंगे, तो इसका आलेख खींचने पर प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ऋण 5 ऋण 4 होंगे। इस प्रकार से ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए, जिसमें पहली जोड़ी हमें बनाना था। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऋण 2 ऋण 6 ऋण 10। इसे सरल करने पर हम पाते हैं कि इसका आंसर हमें प्राप्त होता है सी, डी बराबर ऋण 4। ये आपका आंसर सही था। इसके बाद अगला प्रश्न दूसरे नंबर पे, a बराबर ऋण 18 n बराबर 10 a n बराबर 0। इसे यदि हम सरल करते हैं तो यहाँ पर हमें d का मान प्राप्त होता है 2, तो d ऑप्शन इसका सही था दूसरे का। इसके बाद तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में आप देख रहे हैं a बराबर 0, तो a 10 बराबर 6 है, तब इसका सही आंसर था e, d का मान हमें 2/3 प्राप्त होगा। चौथा प्रश्न है, a 18 a 4 बराबर 3 है, तब इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पे d का मान हमें प्राप्त होता है a ऋण 5। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक समांतर श्रेणी है 5 8 11 14, जिसका हमें 10वां पद ज्ञात करना था, तो इसे सरल करने पर हम पाते हैं कि इसका आंसर 32 प्राप्त होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। इस प्रकार से ये सही जोड़ी आपकी बननी थी। इसके अलावा जो हम अगले प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि ब्लूप्रिंट पे आधारित यहाँ पे प्रश्न पत्र दिया गया है, अध्याय 1 2 3 4 तथा 5 से संबंधित प्रश्न थे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 अंक वाले यहाँ पे 3 प्रश्न करना था 5 से 9 तक। तो 5 प्रश्न यहाँ पे दिए गए थे, कोई 3 प्रश्न आपको हल करना है, ऑप्शन के रूप में मिल रहा है आपको। प्रत्येक अध्याय से एक एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आप पुनः देख पा रहे हैं यहाँ पे 10 से 14 क्रमांक में, इसमें भी कोई 3 प्रश्न हमें हल करना था, और ये भी आपको 5वें अध्याय से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद 4 अंक वाले प्रश्नों में 15 से 20 में से कोई 4 प्रश्न हल करना था हमें। यहाँ पर 6 आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो 6 में से कोई 4 आपको यहाँ पर हल करना था।
ये आप प्रश्न देख लें। इसे हम अगले वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र को हम सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप उसे ज़रूर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 21 से 26 तक में से कोई भी 4 प्रश्न हल कीजिए। तो यहाँ पर भी 6 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 6 प्रश्न में से कोई 4 प्रश्न यहाँ पे हल करना था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 26 तक था। 27 से 31 तक के कोई 3 प्रश्न हल करना था, जिसमें 5 प्रश्न ऑप्शन के रूप में दिए गए थे। तो 5 में से कोई 3 प्रश्न हमें हल करके लिखना था। इन सभी प्रश्नों का हल हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 32 से लेकर 36 तक भी कोई 3 प्रश्न हल करना था। 5 में से कोई 3 प्रश्न हल करना ऑप्शन के रूप में मिल रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 अंक का प्रश्न पत्र दिया गया है। आप अगला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें प्रश्न पत्र को सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।